और गधा। असलम के पास एक गधा और एक बैल था। बैल की मदद से वो अपने खेतों में हल चलाता था, जबकि गधे पर वो चारा लाद कर घर ले आता था। मगर उसका गधा बहुत कामचोर था। एक दिन असलम उन दोनों के साथ घर जा रहा था कि अचानक गधे का पैर फिसला और वह जमीन पर बैठ गया। मालिक, मेरी टांग टूट गई है, अब मैं चल नहीं सकता। ये सुनकर मालिक ने उसकी पीठ पर रखा चारे का गट्ठा बैल के ऊपर रख दिया और उससे कहने लगा, गधे बेचारे की टांग टूट गई है, इसलिए ये चारा तुम ही घर ले जाओ, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ये सुनकर बैल ने गधे की तरफ गुस्से से देखा और अपने मन में कहने लगा, मुझे पता है गधा जानबूझकर खराब रास्ते से गुजरता है ताकि वो फिसल जाए और अगले दिन काम ना करना पड़े, कामचोर गधा कहीं का। ये सुनकर बैल बेचारा घर आ गया। मालिक की बीवी ने उससे मालिक और गधे के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सारी बात बता दी। बैल की बात सुनकर मालिक की बीवी कहने लगी, हाय गधा बेचारा कितनी तकलीफ सह रहा होगा, इसीलिए जब तक गधा नहीं आ जाता बैल को भी चारा नहीं डालती। ये कहकर वो चली गई और बैल गुस्से से कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन इस कामचोर गधे की वजह से अब मुझे चारा भी नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद गधा घर आया तो मालिक ने उसे बैल के साथ बांध दिया और उन दोनों के आगे चारा डाल दिया। बैल ने आज खेतों में बहुत काम किया था, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो जल्दी जल्दी चारा खाने लगा। ये देखकर गधा कहने लगा, खा लो खा लो, तुमने सारा दिन खेतों में काम किया है और मेरे आने तक तुम्हें खाना भी नहीं मिला होगा, लेकिन मेरा पेट तो फुल हो चुका है, क्योंकि जब मालिक मुझे बाजार डॉक्टर के पास ले गया तो उसने मुझे बाजार से ताजा ताजा गाजरें खरीद कर खिलाई। ये सुनकर बैल की भूख ही मर गई। अगले 2 दिन तक गधा काम करने नहीं गया, जबकि बैल को अपने कामों के साथ साथ गधे के काम भी करने पड़े। शाम को बैल थकाहारा वापस आया तो गधा उसकी हालत देखकर हंसने लगा। वैसे तो गधा हूँ, मगर गधे वाले सारे काम आजकल तुम कर रहे हो। मैंने टांग टूटने का बहाना किया ताकि घर पर रहकर खूब आराम कर सकूं, और मालिक ने मेरे काम भी तुझे दे दिए। ये सुनकर बैल कहने लगा, मैं तेरी तरह कामचोर नहीं हूँ, इसीलिए मालिक को धोखा नहीं दे सकता। बैल की ये बात सुनकर गधा फिर से हंसने लगा। ठीक है, फिर तुम मेरे हिस्से के काम भी करते रहो। ये कहकर गधा गाने लगा, आराम आराम आराम, मैं खूब करूँ आराम, जब आराम से थक जाऊं तो और करूँ आराम। ये सुनकर बैल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि गधा 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा तो मालिक इसे काम पर ले जाना शुरू कर देगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही गधा ठीक हुआ, मालिक बैल और गधे को साथ लेकर खेत चला गया। मगर जैसे ही मालिक ने चारे का गट्ठा गधे की पीठ पर रखा, गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने मालिक से कहा, मालिक, मुझे लगता है मेरी टांग फिर से टूट गई। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गया और मालिक को उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हमेशा की तरह बैल को अपने काम के साथ साथ गधे के काम भी करने पड़े। शाम हुई तो बैल थकाहारा घर आया और जैसे ही उसकी नजर गधे पर पड़ी, उसे गुस्सा आ गया क्योंकि गधा मजे से चारा खा रहा था। ये देखकर बैल ने अपने आप से कहा, लगता है इस कामचोर गधे का कुछ करना ही पड़ेगा। बैल गधे के पास गया तो गधा फिर से हंसने लगा और कहा, मैंने आज फिर टांग टूटने का बहाना किया और अब मुझे 2 दिनों तक काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर बैल खामोश खड़ा कोई तरकीब सोचने लगा ताकि गधे का ये रोज रोज का बहाना खत्म हो जाए और उसका झूठ सबके सामने आ जाए। फिर बैल को एक तरकीब सूझी। वो अगले दिन खेत में गया तो खामोशी के साथ काम करने लगा। जब मालिक काम से थक गया तो उसने बैल को आराम करने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद भी दरख्त की छांव में बैठकर आराम करने लगा। तभी बैल खेत से निकलकर जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने आवाज लगाई, शेरू भाई तुम कहाँ हो? बैल की आवाज सुनकर जंगल का बादशाह शेर उसके पास आ गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ मेरे दोस्त, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? ये सुनकर बैल ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुमने भी एक शिकारी से मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर बैल ने उसे कामचोर गधे के बारे में सब बता दिया। उसकी बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने कहा, मुझे तो लगा था तुम मेरे लिए बहुत मुश्किल काम लाए होगे, मगर इन बेवकूफ गधों को सबक सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ये सुनकर बैल ने शेर से कहा, अरे भैया वो खुदगर जरूर है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, इसीलिए उसे सिर्फ डराना धमकाना है। ये सुनकर शेर कहने लगा, तुम बेफिक्र हो जाओ मेरे दोस्त। ये सुनकर बैल वापस खेत की तरफ चला गया और काम करने लगा, जबकि दूसरी तरफ गधा बड़े मजे से घर पर बैठकर चारा खाते हुए गाना गा रहा था।
कितना सुहाना मौसम है, हरी हरी घास है, ना ही कोई काम है, ना ही कोई काज है। तभी उसे एक शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर गधा कांपने लगा। अरे, ये शेर मेरे तरफ क्यों आ रहा है? शेर गधे के करीब आकर रुक गया और कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन आज मुझे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। मैं गांव में आ गया, मगर यहाँ के सारे जानवर खेतों में काम करने गए हुए हैं। ये सुनकर गधा घबरा गया। मैं भी रोज खेत में काम करने जाता हूँ, मगर आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसीलिए नहीं गया। ये सुनकर शेर कहने लगा, ये तो मेरे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा गांव में कोई जानवर खाने को नहीं मिला। ये सुनकर गधे को अपनी जान के लाले पड़ गए और वो कहने लगा, मैं तो बीमार हूँ, तुम मुझे खाओगे तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। तुम शाम तक सब्र कर लो, तब तक मेरा दोस्त बैल आ जाएगा, वो बहुत हट्टा कट्टा है, तुम उसे खा लेना। ये सुनकर शेर हंसने लगा और कहा, नहीं, मुझे तो आज तुम्हें ही खाना है। वैसे भी तुम बीमार हो, तुमने एक ना एक दिन तो मर ही जाना है। ये सुनकर गधे को यकीन हो गया कि शेर आज उसे खाकर ही जाएगा। गधे ने शेर का ध्यान भटकाने के लिए कहा, वो देखो, मेरा दोस्त बैल भी आ गया। ये सुनकर शेर ने पीछे मुड़कर देखा तो गधा रस्सी तड़वा कर घर से भाग पड़ा। शेर ने ये देखा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा ताकि वो उसे डराकर खेत की तरफ ले जाए। गधा भागता भागता खेत पहुंच गया, जबकि शेर जंगल की तरफ चला गया। बैल ने गधे को यूं परेशान देखा तो वो समझ गया कि शेर ने अपना काम कर दिखाया है। इसीलिए बैल ने गधे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारी तो टांग टूट गई थी ना। बैल की बात सुनकर मालिक भी उनके पास आ गया। जब गधे ने उसे चलकर दिखाया और कहने लगा, अभी अभी मेरी टांग ठीक हो गई, मैंने सोचा थोड़ा काम कर लेता हूँ। ये सुनकर बैल हंसने लगा, जबकि मालिक ने गधे की पीठ पर चारे का